नमस्कार, धन्यवाद। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया विषय लेकर। लघु उद्योगों तक मदद पहुंची नहीं जिस अनुपात, जिस परिमाण में वो चलती हुई बताई गई थी। अभी जो आंकड़े हमारे सामने हैं एमएसएमई सेक्टर के, माइक्रो, स्मॉल और मझोले, इस सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात की गई थी। यानी इतना अमाउंट उन्हें बतौर कर्ज दिया जाना था। मेरे सामने आंकड़े हैं 18 जून तक के। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 40,416 करोड़ रुपए सैंक्शन, स्वीकृत, मंजूर किए हैं। उसमें से 21 लाख करोड़ रुपया करीब वितरित भी किया जा चुका है। मोटा आकलन यह है कि 3 लाख करोड़ के पैकेज का अगर हम कैलकुलेशन करें तो करीब 14% अभी सैंक्शन हुआ है। आधा इसका करीब वितरित हुआ है। और आंकड़े हमको बताते हैं गुजरात और तमिलनाडु सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाले राज्य हैं एमएसएमई के लिए जो स्कीम चलाई गई थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। कारोबार जिन राज्यों में है, जिन क्षेत्रों में है, वही लाभान्वित होंगे इससे। उत्तर प्रदेश, बिहार लाभान्वित नहीं होंगे। श्रमिकों के लिए, अप्रवासी श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए कोई स्कीम होगी, उसका लाभ सबसे यूपी और बिहार को मिलेगा। हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया है इसको। गुजरात और तमिलनाडु, गुजरात 4,156 करोड़ रुपए के साथ और तमिलनाडु 4,012 करोड़ के साथ एमएसएमई के लिए दिए गए कर्ज की सबसे ऊपर की सूची में है। 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज एक बड़ा पैकेज है। यानी इतना अमाउंट तक दिया जा सकता है, लेकिन 14% सैंक्शन हुआ है, दिया इससे भी कम गया है। इसके क्या आशय है? इसके आशय ये है कि अगर एमएसएमई को मदद इस सूरत में दी जा रही है कि कर्ज आप चाहें तो ले सकते हैं, कर्ज से आप कारोबार चला सकते हैं, यानी पैसे की उपलब्धता में, पूंजी की उपलब्धता में, उसके फ्लो में कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन ये कर्ज माफी योजना नहीं है, ये ब्याज राहत योजना नहीं है। पैसे आपको मिलेंगे और पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे, यानी रियायत का एलिमेंट इसमें नहीं है। कर्ज उपलब्ध है, ये एक बात है, लेकिन लघु उद्योग उसको लेना चाहें, ये दूसरी बात है। लघु उद्योग क्यों नहीं लेने के लिए बहुत उत्सुक और आतुर दिखाई पड़ रहे हैं? बड़ा सवाल है। एक तरफ सरकार जब ये कहते हुए नहीं थक रही है कि पैकेज दे दिया गया 3 लाख करोड़ का, पैकेज दे दिया गया 3 लाख करोड़ का, लेकिन आंकड़े हमको बता रहे हैं कि 14% कुल सैंक्शन हुआ है अब तक। हालांकि अभी और वक्त है आगे, लेकिन अभी की रफ्तार हमको ये बताती है कि बहुत उत्साह के साथ एमएसएमई सेक्टर ने इस कर्ज गारंटी योजना का स्वागत नहीं किया है। मूल वजह हमको समझनी पड़ेगी। मूल वजह उसकी यह है कि कर्ज की उपलब्धता मात्र से कारोबारी को ज़्यादा निवेश के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। ये अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत है कि ज़्यादा निवेश के लिए कारोबारी तब प्रेरित होगा जब वो अपने सामने मांग देखेगा अपनी वस्तुओं और सेवाओं की। वस्तुओं और सेवाओं की मांग होगी तो वो महंगे रेट पर भी ब्याज देकर कर्ज लेकर आएगा, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर मांग ही नहीं है
तो किसी भी रेट पर कर्जा लेना किसी कारोबार के लिए बहुत उपयुक्त दिखाई नहीं पड़ता। तो इसीलिए समझने की बात यह है कि 3 लाख करोड़ के पैकेज से लघु उद्यमों की हालत में बहुत भारी सुधार आ जाएगा, ऐसा मानना उचित नहीं है। ज़्यादा बेहतर यह हो कि लघु उद्यमी सेक्टर का करीब 5 लाख करोड़ रुपया बकाया जो तमाम सरकार, राज्य सरकारों पे, केंद्र सरकार के संगठनों के ऊपर है और भी अन्य तमाम संगठनों के ऊपर है, वो वापस उनको मिल जाए। यानी वो पैसा जब मिलेगा तो उस पैसे के साथ दायित्व नहीं आएगा, उस पर कोई कर्ज नहीं देना, उस पर कोई ब्याज नहीं देना, वो उनका पैसा उनको मिल गया। यानी मॉनेटरी फ्लो, पूंजी के बहाव में कहीं कोई कमी नहीं आई और उनका पैसा उनको मिल गया। तो 3 लाख करोड़ का पैकेज जिसकी चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए, वो अभी बहुत ज़्यादा कामयाब हमको होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और उसमें सरकार के इरादों पे शक की बात नहीं है। बैंक देने को बैठे हुए हैं, बैंकों के पास पैसा है, लेकिन कोई लेने के लिए वहाँ आए, और लेने के लिए कारोबारी तब आएगा जब उसे अर्थव्यवस्था में तमाम सेवाओं और वस्तुओं की मांग में तेजी दिखाई देगी। और ये वक्त मांग में डिस्ट्रक्शन का है, तमाम सेवाओं में और तमाम वस्तुओं की मांग में। आम आदमी की जेब में पैसा हो, उत्साह हो, तब वो जाके बाजार में खरीदारी करेगा, और वैसी स्थिति फिलहाल आने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला है। इसीलिए 3 लाख करोड़ के कर्ज के पैकेज से एमएसएमई सेक्टर की हालत में सुधार का दावा या उम्मीद करना अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। ज़्यादा बेहतर यह हो कि युद्ध स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और तमाम संगठन लगकर यह सुनिश्चित करें कि हर हाल में जो एमएसएमई सेक्टर का बकाया है वो तुरंत दे दिया जाए, उनको पैसे का प्रवाह मिले, और ऐसा पैसा जो कारोबार में चाहे तो यूज़ करें, चाहे तो यूज़ ना करें, पर उस पर कोई नया दायित्व क्रिएट खड़ा नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो उनका ही पैसा है। तो एमएसएमई सेक्टर को हम कह सकते हैं कि कोरोना ने जो चोट दी है उसका इलाज, उसका निदान वो कर्ज पैकेज करता हुआ प्रतीत नहीं होता जो कर्ज पैकेज केंद्र सरकार ने घोषित किया है। यानी कर्ज की उपलब्धता मात्र से कर्ज की मांग पैदा नहीं हो सकती। कर्ज की मांग पैदा तब होगी जब कारोबारी को अपने वस्तुओं और सेवाओं की मांग में उत्साहजनक तेजी दिखाई पड़े। दुर्भाग्य से वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नमस्कार, धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे मित्रों से हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे व्यक्ति को इस चैनल के बारे में बताएं, अर्थचक्र 360 के बारे में, जहां हिंदी भाषा में प्रामाणिकता के साथ सहज तरीके से आर्थिक विषयों पर जानकारी दी जाती है। नमस्कार, फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ।